हेलो एवरीवन। आज हम ईजान एफएफ माफिया लवर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो वेरी सीरियस वॉइस में जाओजन से बोलता है, फर्स्ट गिव मी माय आंसर देन आई विल लीव यू। इसके बाद अब ये सुनकर टमाटर के जैसा लाल हो चुका जाओजन लाचारी में धीमी से बोलता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं कभी तुम्हें। इतना बोलकर ही जाओजन डर के मारे रुक जाता है, क्योंकि ईवो के आंखें एंड फेस का सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर उसे पता चल गया था कि उल्टा सीधा आंसर से ईवो फिर से गुस्सा हो सकता है। इसलिए वो अपने सलाइवा को निकाल के बोलता है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अगर तुम और मुझसे ज़बरदस्ती ना करो और मुझसे गुस्से से पेश ना आओ तो मैं शायद तुम्हें अपना लूँ, पर अगर तुमने फिर से वैसे ही बिहेव किया तो मैं। जाओजन ने इतना बोला था, तभी ईबो जाओजन के होठ पर एक क्विक किस करके फिर एकदम से जाओजन के ऊपर से उठकर जाओजन को गोद में कैरी करके बाथरूम की तरफ जाते हुए बोलता है, ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये बातें सुनकर जाओजन वेरी नर्वस वॉइस में बोलता है, पर तुम ऐसे मुझे लेकर बाथरूम की तरफ क्यों जा रहे हो? मैं सच्ची में बोल रहा हूँ तुमको, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं। ये सुनकर जाओजन को बाथटब के पानी में लेटा कर एक डेविल स्माइल के साथ जाओजन के पहने हाउस कोट के रिबन को खोलते हुए उसके ओर टीजिंगली देखते हुए ईबो बोलता है, डोंट वरी स्वीटहार्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फुलफिल योर विश। सो प्रॉमिस के तौर पर पूरी तरीके से मेरे होने के लिए तैयार रहना, अपने हार्ट को प्रिपेयर रखना, ओके। ऐसा बोलकर जाओजन के हार्ट के साइड के सीने के ऊपर अपना एक हाथ रख के हल्के से 2 बार टैप करके फिर तुरंत वहाँ से चला जाता है ईबो। ईबो के चले जाते हुए फिगर के तरफ देख के जाओजन अपने ही हार्ट पर नाराजगी दिखाते हुए धीमी से बोलता है, शायद मेरे हार्ट पर कुछ बीमारी हुआ है, वरना ऐसे कैसे किसी क्रेजी के लिए ऐसे जोर जोर से धड़क सकता है, जबकि मुझे पता है ऐसे पर्सन से प्यार करना मतलब मौत के मुंह में खुद छलांग मारना। पर फिर भी ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि मानो इसका असल मालिक मैं नहीं वो है। जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इतना बोलकर ही जाओजन धीरे धीरे उस बाथटब के पानी में श्रिंक होकर डूबने लगता है। जब थोड़ी देर बाद जाओजन कॉम्प्लीटली नहाकर फ्रेश अप होके बाथरोब पहनकर बाथरूम के बाहर आता है, तभी वो एकदम से पैनिक करके चीख उठता है, क्योंकि आगे कॉबर्ड के पास कॉम्प्लीटली बिना कोई कपड़ों के खड़ा ईबो अपना ड्रेस चूज कर रहा था एंड उसके मस्कुलिन बैक पे एक बिग स्कैरी एनाकोंडा का टैटू था, जिसको ऐसे अचानक से देखकर जाओजन एकदम से बहुत ही ज़्यादा डर गया था। दरअसल उसे ये पता ही नहीं था कि ये पर्सन असल में ईबो है, क्योंकि उसने इससे पहले ईबो का बैग कभी नहीं देखा था। जाओजन का घबराहट से भरी चीख सुनकर ईबो एकदम से वेरी अलर्ट होकर पीछे मुड़ता है, पर जब वह जाओजन को खड़ा देखता है तब एक रिलीफ साई करके फिर से अपना ड्रेस चूज करते हुए वेरी कैजुअल वॉइस में ईबो बोलता है, डोंट वरी, मैं बस मेरा ड्रेस चूज कर रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी अदर इंटेंशन, सो रिलैक्स। इतना बोलकर एक ड्रेस लेकर कंप्लीट ड्रेसअप करके फिर जाओजन के पास जाकर उसके फेस को पकड़ के ईबो एक स्मिंग करके बोलता है,
जल्दी से ड्रेस अप कर लो, वरना ज़्यादा देर तक मैं ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ड्रेसअप में तुम पूरा इजी टू ईट प्रे दिख रहे हो, सो जस्ट हरी अप। इतना बोलकर ईबो एक बार जाओजन के नेक लाइन के तरफ हंग्रीली देखकर फिर जबरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करते हुए वहां से तुरंत चला जाता है। जब जाओजन ड्रेसअप करके रूम के बाहर कदम रखता है, तब जाओजान का वेट करते हुए बाहर खड़ा ईबो एकदम से पास आकर जाओजान को कमर से पकड़ के अपने पास खींचकर उसके तरफ देखकर बोलता है, "नौ अपना प्रॉमिस निभाओ। आंसर के तौर पर मुझे एक अच्छा सा किस चाहिए।" ऐसा बोलकर ईबो अपना फेस थोड़ा नीचे करके जाओजान के फेस के करीब ले जाता है। तभी इतने नज़दीक से ईबो के स्ट्रिक्ट नज़रों से आई कांटेक्ट होते ही जाओजान एकदम से अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेता है। ये देखकर ईबो गुस्से भरे वॉइस में बोलता है, "क्या इसका मतलब मैं ना समझूं, जाओजान? बट एज योर रूल आई डोंट ब्रेक एनी। देन क्या इसका मतलब वो सब कुछ एक झूठ था? यू जस्ट प्लेइंग ए गेम विथ मी, राइट?" अगर ऐसा बात है तो मैं इससे आगे ईबो कुछ बोलता उससे पहले ही कमर पर ईबो के हाथों के ग्रिपिंग के टाइटनेस के वजह से स्ट्रगल करते हुए जाओजन थोड़ा दर्द भरी क्राइंग वॉइस में बोलता है, "मैंने बोला था मुझे टाइम चाहिए, कम से कम एक दिन। इतना जल्दी पूछोगे तो कैसे चलेगा? मैं रात को आंसर दे दूंगा। तुम प्लीज अबे हाथ हटाओ पहले, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज।" ये सुनकर ईबो एकदम से अपने हाथों को हटा के वेरी केयरिंग वॉइस में बोलता है, "क्या ऐसा बात है? आई एम रियली सॉरी स्वीट हार्ट। इज दैट हार्टिंग? लेट मी सी।" ऐसा बोलकर ईबो जाओजन के पैरों के पास नी के बल बैठकर जाओजन के कमर के दोनों साइड पर पशु के उसके ही उंगलियों के रेड निशानों पर एक एक किस करके फिर जेंटली हाथों से सहलाते हुए थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, "अगर ऐसा बात है तो तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े थे? तुम्हारे चुप्पी की वजह से मैंने सोचा शायद।" ईबो ने इतना बोला था, तभी चाओजन ईबो के हाथों को अपनी कमर से छुड़ाकर अपने टी शर्ट को नीचे करके गुस्से भरे वॉइस में बोलता है, "क्या सोचा था कि मैं भी तुम जैसा झूठा सेल्फिश पर्सन हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें झूठ मूठ का बातें बनाकर बोला है ताकि तुम्हें थोड़ा सा सबक मिले। यही सोचा था ना तुमने?" ये सुनकर ईबो फ्लोर से उठकर जाओजान के फेस को जेंटली पकड़ के उसके होठ पर एक लविंग किस करके फिर वेरी ओबीडियंट वॉइस में बोलता है, "ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया। आई एम सॉरी। आगे से मैं फिर कभी तुमसे ऐसी सख्ती से पेश नहीं आऊँगा, आई प्रॉमिस। क्या आप ठीक है?" ये सुनकर भी जाओजन ज़्यादा कुछ रिएक्शन ना देके चुपचाप ईबो से दूर जाने के लिए अपने कमर पे मसाज करते हुए फिर से बेडरूम के अंदर चला जाता है। ये चीज़ देखकर ईबो एक गहरा साह करके पॉकेट से फ़ोन निकालकर अपने पर्सनल डॉक्टर को फ़ोन करता है। जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर जाओजन को अच्छे से चेकअप करके फिर एक ऑइंटमेंट देकर वहाँ से चला जाता है, तब ईबो जेंटली उस ऑइंटमेंट को लेकर जाओजन के कमर में लगाने जाता है। पर जाओजन एकदम से ईबो के हाथ को धक्का मार के हटाकर दूसरी ओर घूमकर सो के नाराज वॉइस में बोलता है, "मुझे अभी नहीं लगाना, तुम टेबल के ऊपर रख दो, मैं बाद में लगा लूँगा। और अगर तुम्हें और कुछ नहीं बोलना
ये तो प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा अकेला रहना है। ये बातें एंजाओजन के डेयरिंग बिहेवियर को देखकर अपने नेचर के वजह से एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर ईबो जाओजन को जबरदस्ती पकड़ के अपने तरफ मोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। पर जाओजन का हाथ पकड़ने से पहले ही ईबो अपने एंगर को कंट्रोल करते हुए अपने हाथ को वापस अपने पास खींचकर अपने पैंट के पॉकेट में घुसाकर जितना हो सके उतना नॉर्मल वॉइस में बोलता है, ओके मैं जा रहा हूँ, याद करके इस ऑइंटमेंट को लगा लेना। मैंने तुम्हारे फ़ोन में मेरा नंबर सेव कर दिया है, सो अगर तुम चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो। इतना बोलकर ही ईबो वहाँ से उठकर तुरंत रूम से बाहर निकल जाता है। ईबो के पहने बूट के आवाज़ों से जाओजन थोड़ा सीवर करके उठता है, क्योंकि उन आवाज़ों में एक एंगर से भरी खतरनाक वाइब था जो किसी भी नॉर्मल पर्सन को पूरी तरीके से मर चुके पर्सन की तरह ठंडा कर सकता था। शायद ईबो के बिना निकाले अंदर उबलते गुस्से के वजह से ही कुछ ऐसा सुनाई दे रहा था। जब ईबो के चले जाने के बहुत टाइम बाद जाओजन यूं अकेले अकेले रूम के अंदर बहुत ज़्यादा बोर होकर रूम से बाहर निकलकर सीढ़ी से उतरकर नीचे आता है। तभी एक मिडिल एज वोमन उसके नज़दीक आकर एक पोलाइट बो करके बोलती है, क्या आपको भूख लगा है सर? आप बोले तो मैं डाइनिंग टेबल पे खाना लगा दूँ। ये सुनकर जाओजन जेंटली मुस्कुरा के बोलता है, नहीं आंटी, मुझे अभी भूख नहीं लगा है और मैं थोड़ा बोर हो रहा था, इसीलिए थोड़ा घूमने के लिए। और आप प्लीज़ ऐसे मुझे आप मत बोलिए, आप मुझसे कितने बड़े हैं? ये सुनकर वो मिडिल एज वूमन मना करते हुए बोलता है, नहीं सर, वैसा करने से मास्टर नाराज हो सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ से बाहर मेंशन के दाहिनी ओर उस गार्डन में घूमने जा सकते हैं। वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है, मैं आपको लेकर जा सकता हूँ। ये सुनकर जाओजन मना करते हुए बोलता है, आप शायद कुछ काम कर रहे थे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अकेले चला जाऊंगा। इतना बोलकर जाओजन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में एक फॉरेन क्लाइंट के साथ अपने लैपटॉप पे वीडियो कॉल पे बात करता हुआ ईबो अचानक अपने हार्ट में कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस करता है, जिसको वो लाख कोशिश करके भी अवॉइड नहीं कर पा रहा था। इस माफिया वर्ल्ड के बीच अपने 20 साल के उम्र से काम करने के एक्सपीरियंस में ईबो ने बहुत तरीके के डर एंड डेंजर से गुजारा था, जिस वजह से उसका स्केर्डनेस वाला फीलिंग्स पूरी तरीके से खो चुका था। पर बहुत दिनों के बाद आज पहली बार उसका हार्ट डर के वजह से कांप रहा था, जिस कारण ईबो मीटिंग के दौरान बार बार स्पेस आउट होकर कुछ सोचने लगा था। उसका एंग्जाइटी बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर इतना हद से बाहर हो जाता है कि ईबो मीटिंग को स्टॉप करके अपने खास बॉडीगार्ड हाइकुआन को जाओजन के बारे में पूछता है। हाइकुआन मेंशन में मौजूद बहुत से बॉडीगार्ड में से एक को फ़ोन को रख के बहुत ज़्यादा घबराते हुए बोलता है, बॉस सर, जाओजन टाइगर केज वाले गार्डन की तरफ गए हैं। ये सुनकर ही ईबो एकदम से अपने चेयर से उठकर गुस्से में गुर्रा कर बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वहाँ पर उतने सारे बॉडीगार्ड क्या कर रहे हैं? ये सुनकर हाइकुआन कपकपाते वॉइस में बोलता है, बॉस, उन लोगों ने सर को रोकने का कोशिश किया था, पर सर ने उन लोगों को धमक लगाकर बोला, अगर उन्होंने सर को रोका तो सर
आपसे उन लोगों का शिकायत करेगा। ये सुनकर सभी बॉडीगार्ड घबराकर पीछे हट गए। ये सुनकर ईवो गुस्से में शाउट करके बोलता है, गिव मी माई कार की फास्ट। ये सुनकर हाइक्वान घबराहट भरी वॉइस में बोलता है, पर बॉस में। इससे आगे हाइक्वान कुछ बोलता उससे पहले ही ईवो वेरी खतरनाक वॉइस में बोलता है, डोंट मेक मी रिपीट। अगर उसे कुछ हुआ तो यू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सो जस्ट गिव माई कार की एंड वेट फॉर दैट मोमेंट। ईवो जब बहुत तेजी से कार ड्राइव करके मेंशन पहुंचकर उस टाइगर केज गार्डन पर पहुंचता है, तब उसे दिखता है जाओजन बड़े ध्यान से फूलों से भरी एक पेड़ के तरफ देख रहा है एंड दूसरी ओर थोड़े से ही दूर एक जगह के फूलों के बीच कुछ लहराहट धीरे धीरे जाओजन के नजदीक आ रहा है। ये चीज देखकर ही ईवो एकदम से बहुत तेजी से दौड़ लगाता है। फूलों का लहराहट जाओजन के एकदम नजदीक आते ही वहां से एक बड़े से टाइगर अपना मुंह बहुत बड़े से खोलकर जाओजन के तरफ एक तेज छलांग लगाता है और जाओजन को अपने मुंह में पकड़ता उससे पहले ही ईवो जाओजन को अपने बाहों में छुपाकर एक बहुत खतरनाक वॉइस में शाउट करके बोलता है, टाइगर बिहेव। ईवो के इस शाउट को सुनकर टाइगर के साथ साथ ईवो के बाहों के बीच खड़ा जाओजन घबराकर चौंक उठता है। अपने मास्टर ईवो के आंखों के ग्लेयर को पहले टाइम के लिए देखकर उतना बड़ा सा टाइगर एक भीगी बिल्ली के जैसा बहुत उदास होकर फूलों के बीच घुसकर कहीं गायब हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जब ईवो जाओजन को एक बच्चे के जैसा एक हाथ से गोद में लेकर मेंशन लौट के उसे सोफे पर बिठाकर फिर अभी अभी मेंशन पे घुसा हाइक्वान को ऑर्डर देकर सभी के सभी बॉडीगार्ड को लिविंग रूम में बुलाकर लाइन से खड़े सभी बॉडीगार्ड को एक एक जोर का थप्पड़ लगाकर फिर उन लोगों पर शाउट करके पूछ रहा था कि जाओजन को उस गार्डन के बारे में आखिर किसने बताया। तभी वो मिडिल एज वूमन सामने आकर घबराकर कांपते हुए वो करके बोलती है, माफ कर दीजिए मास्टर, सर ने बोला उन्हें बोर लग रहा है इसलिए मैंने वहाँ पर जाने के लिए बोला था। दरअसल मैं कुछ दिनों पहले यहाँ पर आया हूँ इसलिए मुझे टाइगर के बारे में कुछ पता नहीं था। ये सुनकर ईवो गुस्से में दांतों को पीसते हुए शाउट करके कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी जाओजन सामने आकर गुस्से में बोलता है, क्या तुम में मैनर्स नहीं है? वो तुमसे बड़े हैं, कम से कम उनसे तो रूडली बातें मत करो। जो भी किया है मैंने किया है, तो अगर कुछ कहना ही है तो मुझे बोलो, उनको छोड़ दो, उनका कोई गलती नहीं है। ये सुनकर ईवो एकदम से जाओजन के हाथ को वेरी टाइटली पकड़ के अपने पास खींचकर उसके फेस को दबाकर पकड़ के गुर्राते हुए बोलता है, तुम्हें पता भी है अगर मैं सही टाइम पे नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या होता? ये सुनकर ईवो के टाइट ग्रिप से अपने हाथ को छुड़ाने के लिए बहुत बुरी तरीके से छटपटाता हुआ जाओजन दर्द के वजह से रोने वाले वॉइस में बोलता है, पर कुछ हुआ तो नहीं ना? और अगर होता भी तो जो भी होता मेरे साथ होता, उससे तुम्हें क्या? मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है प्लीज। ये बातें सुनकर ईवो अपने ग्रिपिंग को और भी टाइट करते हुए बोलता है, सो तुम्हें अभी भी रियलाइज नहीं हुआ है तुम आखिर कौन से डेंजर में फंसने वाले थे, राइट? ओके देन लेट मी शो यू सम डेमो। इतना बोलकर ही ईवो जाओजन को एकदम से अपने कंधे में उठाकर सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाने लगता है। रूम में घुसने के बाद
जब ईबो जाओजन को बेड पर फेंक के उसके ऊपर आता है, तब जाओजन जल्दी से अपने आप को हाथ से गार्ड करते हुए रोते हुए घबराहट भरे वॉइस में बोलता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, क्या तुम भूल गए? तुमने अगर अभी मेरे साथ जबरदस्ती कुछ भी किया तो फिर मैं। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।